अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज की वीडियो का मौज़ू जो है वो हैलुसिनेशन है। हैलुसिनेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और आखिर में इंशाल्लाह हम इसके इलाज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हैलुसिनेशन। Hallucination is a perception that occur without external stimulus. बेसिकली हलुसिनेशन में जो है वो मुख्तलिफ गैबी आवाज़ें सुनाई देती हैं या कुछ ऐसे इमेजेस दिखाई देते हैं इंसान को जिसका हमारी जो है वो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इंसान को ऐसा ही लगता है कि उसे हकीकी तौर पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं या सुनाई दे रही हैं। हेलुसिनेशन की वजह से देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आता है और हमारी पर्सनैलिटी को जो है वो किस तरह से बीमारी असरअंदाज करती हैं। बेसिकली इसका ताल्लुक हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और इमेजिनेशन के साथ होता है कि इंसान जो कुछ सोच रहा है वही उसको दिखाई दे रहा है या वो महसूस कर रहा है। इसमें हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं और वही जो है वो हेलुसिनेशन की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेलुसिनेशन की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ऑडियो से यानी सुनने से रेलेवेंट है। इसमें इंसान को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाज़ औक़ात इंसान को बैठे लगता है कि मोबाइल की रिंगटोन हो रही है या मोबाइल की वाइब्रेशन हो रही है या उसे ऐसे लगता है कि 2 लोग आपस में बैठे उसके बारे में बातें कर रहे हैं या उसे लगता है कि उसकी बुराइयाँ बोल रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि उसको मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक बात होती है कि ज़्यादातर इंसान को जो है वो डिग्रेड वॉइसेस लगती हैं कि जैसे उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि आप तो हो ही निकम्मे, इस बंदे से तो किसी अच्छे की उम्मीद ही नहीं है, ये तो कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता, ये तो कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। और घर में जो मुश्किलात हैं, जो हालात हैं, हमारी ज़िंदगियों में जो मसले-मसाइल हैं, वो सब इसी की वजह से हैं। एंड द सेकंड वन इज़ विजुअल हेलुसिनेशन। इसमें जो है वो इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की साया दिखाई देना या किसी शख्स का बाकायदा तौर पर नज़र आना। हालाँकि वो मौजूद नहीं है लेकिन इंसान की इमेजिनेशन ऐसी है या उसके माइंड में कुछ ऐसी स्ट्रेस या डिप्रेशन चल रहा है या वो इतना सीवियर हो चुका है जिसकी वज़ह से जो है उसे अपने सामने एक चीज़ सामने साफ नज़र दिखाई दे रही है। जो है वो फ़र्द को मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स नज़र आ सकते हैं, एनिमल ऑब्जेक्ट्स नज़र आ सकते हैं या किसी शख्स की मौजूदगी का भी एहसास होता है जी गस्टेटरी हेलुसिनेशन दैट अकर्स सिंपल टेस्ट अकर टू कम्प्लेक्स फ्लेवर। मतलब एक चीज़ है जिसमें आपको हालाँकि नमक बिल्कुल ठीक है लेकिन आपको जो है उसमें वो उसकी मिक़दार ज़्यादा लग रही है। अगर कोई मीठी चीज़ है उसमें आपको चीनी की मिक़दार का ज़्यादा लगना है, इसको जो है वो हम गस्टेटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। टैक्टाइल हेलुसिनेशन है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन में जो है इसका ताल्लुक जो है वो हमारी फीलिंग्स के साथ होता है, हमारी सेंसेशन के साथ होता है। इसमें जो है वो बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि उसके जिस्म पर कोई चीज़ रेंग रही है, कोई चीज़ क्रॉल कर रही है, जैसे कोई कीड़ियों का काटना या रेंगना। इसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे जिस्म पर कोई चीज़ जो है वो रेंग रही है, हमें डिस्टर्ब कर रही है, हम बार-बार अपने उस बॉडी पार्ट को ख़ारिश करते हैं या बाज़ औक़ात तो इंसान इतना सीवियर हो जाता है कि हम ख़ारिश कर के उस जगह को ज़ख्मी भी कर लेते हैं। शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो अपने बॉडी पार्ट को बार-बार वॉश करता है। उसे लगता है कि मेरे जिस्म पर कोई गंद या कोई बुरी चीज़ लग गई है जिसकी वज़ह से वो अपने जिस्म को बार-बार वॉश करता है और इसको हम जो है वो लास्ट वन इज़ प्रोप्रिसेप्टिव हेलुसिनेशन। इसके अंदर जो है इंसान को लगता है कि वो मूव कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है या किसी रॉन्ग वे में या किसी भी वे में जो है वो चल रहा है या वो एक जगह पर मौजूद नहीं रह पा रहा, रुक नहीं रहा है। उसे लगता है कि मैं चल रहा हूँ जबकि वो बैठा भी है या खड़ा भी है। तो इसमें उसकी मूविंग फीलिंग्स होती हैं। देखते हैं कि हेलुसिनेशन की वजह से हमारे अंदर कौन-कौन सी साइकोटिक या मेडिकल डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जिसमें चंद एक ये हैं
शिज़ोफ्रेनिया है और बाइपोलर डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर्स के बारे में वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो हम बात कर रहे हैं हैलुसिनेशन की, जैसे कि में डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या स्ट्रेस की जो लेवल है वो बहुत अप हो जाए, तो फिर जो है वो हैलुसिनेशन का शिकार हो सकता है। इस सूरत में जो है उसको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जाती हैं, या साइकोलॉजिस्ट से जो है वो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, साइकोटिक थेरेपीज़ होती हैं इसमें। बड़ी बात जो है वो सबसे बड़ी अलामत है ग़ैबी आवाज़ों का आना। इसमें बीमारी जो है वो शिज़ोफ्रेनिया आ जाती है, डिप्रेशन विद साइकोसिस जिसमें है, इसमें एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जाती है। ये इसकी अलामत जो हैं वो दिमाग में कुछ नर्व्स हैं उनके लेवल के अप डाउन होने की वज़ह से भी इंसान जो है वो हैलुसिनेशन का शिकार हो सकता है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमने वजह के हिसाब से जो है वो इलाज को तजवीज़ करना होता है। सबसे पहले हमने उसकी वजह देखनी है कि हमें हैलुसिनेशन किस वजह से हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या शिज़ोफ्रेनिया की वजह से हो रहा है। फिर उसी हिसाब से जो है हम इसका जो है वो इलाज तजवीज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोशिश की है कि आसान से आसान अल्फाज में आपको इस बीमारी से आगाह किया जाए, ताकि जो लोग एजुकेटेड हैं उनके साथ साथ अनएजुकेटेड लोग भी समझ सकें कि वो किन हालात से दो चार हैं और उन्हें अपने मसलों को हल करने के लिए किस वे में जाना है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।